आत्मा के 6 रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? ये शरीर, ये नाम, ये विचार, क्या यही आपकी पहचान है, या फिर आपके भीतर कुछ और भी है जो न दिखाई देता है, न छूने में आता है, लेकिन फिर भी वह सच्चा मैं है? आज हम जानेंगे आत्मा के 6 गहरे रहस्य जो आपके जीवन को, सोच को और आत्मबोध को पूरी तरह बदल सकते हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। रहस्य 1। आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा का कोई आदि नहीं, अंत नहीं। मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा तो बस एक वस्त्र छोड़ती है और नया धारण करती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जब हम इस रहस्य को समझते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि ज्ञानी जन मृत्यु पर शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह अग्नि से जलती नहीं, जल से भीगती नहीं, वायु से उड़ती नहीं और शस्त्र से कटती नहीं। आत्मा अचल है, अदृश्य है और अकल्पनीय है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए न जीवन मोह बनता है, न मृत्यु भय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू उस आत्मा के लिए क्यों शोक करता है जो न पैदा होती है, न मरती है? जिसने आत्मा की नश्वरता को पहचान लिया, वो जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करता है। आत्मा का साक्षात्कार ही मोक्ष की दिशा है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। रहस्य 2। आत्मा और शरीर अलग है। हम सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ, पर सच्चाई यह है मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर में रह रही है। शरीर नाशवान है, आत्मा अजर है। शरीर बदलता है, आत्मा साक्षी बनी रहती है। आत्मा बराबर चालक, शरीर बराबर वाहन। इस जीवन में जो कुछ भी घटता है वह आत्मा देख रही होती है, अनुभव कर रही होती है, लेकिन वह कभी उसमें बंधती नहीं। जैसे सूर्य की किरणें जल में प्रतिबिंबित होती हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के माध्यम से दुनिया को देखती है। जब हम ये पहचान लेते हैं तो दुख, पीड़ा और अहंकार सब पीछे छूट जाते हैं। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, न ही उसका रंग, रूप या आकार होता है। वह शुद्ध चेतना है जो बस होती है। शरीर चलता है आत्मा की उपस्थिति से। जब आत्मा निकल जाती है तो वही शरीर जिसे हम मैं समझते थे मात्र मिट्टी बन जाता है। इसलिए जिसने आत्मा को जाना वह जान गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक दिव्य अस्तित्व हूँ। जब हम अपने को शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से पहचानने लगते हैं तो दुनिया का हर संबंध, हर दुख और हर डर हल्का लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर उठ चुका होता है। यही बोध, आत्मा और शरीर के भेद का बोध, हमें सच्चे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। रहस्य 3। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा कोई साधारण ऊर्जा नहीं, वह परमात्मा का अंश है। हम उसी ईश्वर से निकले हैं जैसे लहरें समुद्र से। श्री कृष्ण कहते हैं, ममेवाशो जीव लोके जीवभूतः सनातन, अर्थात हर जीव आत्मा परमात्मा का ही सनातन अंश है। आत्मा की गहराई में वही प्रेम, वही शांति, वही दिव्यता है जो परमात्मा में है। लेकिन अज्ञानवश आत्मा खुद को भूल गई है। जैसे बादल सूर्य को छुपा लेते हैं, वैसे ही अज्ञान आत्मा की रोशनी को ढक देता है। साधना, ध्यान और भक्ति आत्मा को फिर से उसके स्रोत परमात्मा से जोड़ती है। जैसे एक बूंद में पूरा सागर छुपा हो सकता है, वैसे ही आत्मा में संपूर्ण ईश्वर की झलक होती है। हम बाहर ईश्वर को खोजते हैं, जबकि वह भीतर हमारी आत्मा में ही विराजमान है। आत्मा जब अपने स्रोत को पहचान लेती है तो उसमें भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान जाती है मैं अकेली नहीं, मुझ में स्वयं ईश्वर है। भक्ति कोई अलग कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की घर वापसी है अपने परम स्रोत, अपने प्रिय परमात्मा की ओर। जैसे जलधारा अंततः समुद्र से मिलने को व्याकुल रहती है, वैसे ही आत्मा की सबसे गहरी प्यास परमात्मा से एकत्र की होती है। ध्यान वह मार्ग है जहाँ आत्मा अपने भीतर उतरती है और भीतर उतरकर उसे वही मिलता है जिसे वह युगों से बाहर खोज रही थी। परम प्रेम, परम शांति, परम सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह मुझे जान लेता है, क्योंकि आत्मा मेरा ही अंश है।
रहस्य 4 आत्मा जन्म लेती है। कर्मों के अनुसार हर आत्मा इस संसार में किसी कारणवश जन्म लेती है। कर्म ही आत्मा का मार्ग बनाते हैं। जो कर्म हम आज कर रहे हैं वही कल हमारा जीवन तय करेंगे। कोई धनी क्यों जन्म लेता है, कोई साधु क्यों बनता है, कोई दुख में क्यों होता है, कारण उसके पिछले जन्मों के कर्म। आत्मा को शरीर देने वाला यह ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो हम बोते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। यही कारण है कि आत्मा को अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना होता है, क्योंकि वही उसका अगला जीवन तय करेंगे। हमारी वर्तमान स्थिति, धन, बुद्धि, स्वास्थ्य या संबंध, ये सब हमारे ही बीते कर्मों की प्रतिछाया है। आत्मा एक यात्री है जो शरीर बदलती है लेकिन कर्मों का बोझ साथ लिए चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जन्म कोई संयोग नहीं बल्कि एक सटीक गणना है जिसे ब्रह्मांड नियमों से संचालित करता है। जैसे बीज बोने पर फल समय के साथ मिलता है, वैसे ही किए गए कर्म समय आने पर लौटते हैं, कभी इसी जीवन में कभी अगले में। इसलिए विवेकवान वही है जो हर क्षण अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सतर्क और सजग रहता है। कर्मों को बदलना ही अपने भविष्य को बदलना है और वही आत्मा के मोक्ष की पहली सीढ़ी है। जैसे नदी अपने प्रवाह से समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसे ही सत्कर्म आत्मा को उसके परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, परमात्मा की गोद में। रहस्य 5 आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष। आत्मा अनादिकाल से इस संसार के चक्र में फंसी हुई है, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और फिर वही चक्र। परंतु उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष अर्थात मुक्ति। जब आत्मा यह जान जाती है कि मैं इस संसार की नहीं हूँ, मेरा असली घर परमात्मा की शरण है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। मोक्ष का अर्थ है न कोई जन्म न कोई मृत्यु, केवल शांति, प्रेम और आनंद। यह मोक्ष न केवल मृत्यु के बाद बल्कि इसी जीवन में अनुभव किया जा सकता है। जब आत्मा परम सत्य से जुड़ जाती है, मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है जहां आत्मा हर बंधन से मुक्त होती है। जब आत्मा मैं और मेरा के भ्रम से ऊपर उठती है तो वह अपने असली स्वरूप सच्चिदानंद में स्थित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा मुझे अंत समय में स्मरण करती है वह पुनः जन्म नहीं लेती, वह मुझ में लीन हो जाती है। मोक्ष का मार्ग कोई कठिन तप नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और जागरूकता से होकर जाता है। जिस दिन आत्मा कहती है, तारांकन, हे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम चाहिए, उस दिन से उसका बंधन ढीला पड़ने लगता है। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त हो जाती है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वह आत्मा जिसने परमात्मा को पा लिया उसके लिए न शोक शेष रहता है, न मोह न भय, केवल एक अनुपम शांति, जैसे लहर अंततः समुद्र में समा गई हो। मोक्ष केवल अंत नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता है, उसकी सबसे सुंदर उपलब्धि। रहस्य 6 आत्मा का जागरण ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस संसार में हम बहुत कुछ बन जाते हैं, कभी पुत्र, कभी पिता, कभी ज्ञानी, कभी व्यापारी, परंतु स्वयं को जानने वाला बहुत कम होता है। आत्मा सोई हुई है, माया, मोह, भोग और अहंकार की चादर में लिपटी हुई। जब आत्मा जगती है तो जीवन बदलता है, दृष्टि बदलती है और सबसे बड़ी बात, दिशा बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ भारत, जागो, क्योंकि यह नींद ही सबसे बड़ा अज्ञान है। जागृत आत्मा ही जानती है कि मैं अमर हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं दिव्य हूँ। आत्म जागरण का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार के पार देख पाना। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मा के जागते ही भ्रम, दुख, मोह और भय सब लुप्त हो जाते हैं। यह जागरण कोई बाहरी साधना नहीं बल्कि भीतर की एक शुद्ध चेतना है, जहां आत्मा कहती है, अब मैं स्वयं को जान गई हूँ। यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है और यही जीवन की सबसे पवित्र उपलब्धि। अब प्रश्न यह नहीं है कि आप कौन बनना चाहते हैं, बल्कि यह है आप कौन हैं। और उत्तर केवल एक है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश, और मुझे जागना है। निष्कार आत्मा को जानना ही सच्चा जीवन है। जब तक हम केवल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तब तक जीवन में दुख, भ्रम और भय बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम आत्मा को पहचानते हैं,
जीवन में अद्भुत शांति और स्थिरता आती है। यही है आत्मा का संदेश। तू अजर है, अमर है, तू ईश्वर की ही एक झलक है। तो आइए इस शरीर से परे जाकर अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े और उस अद्वितीय प्रकाश को महसूस करें जो हमारे भीतर सदैव मौजूद है। अगर आपने आत्मा के इन गहरे रहस्यों को महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हर आत्मा को यह ज्ञान मिले, यही कामना है। जय श्री कृष्णा।